निस्वार्थ सेवा की प्रतिज्ञा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सिपाही है वह धरती पर चलता है, इसलिए उसको गिरने का कोई डर नहीं। मैंने कहा कि सिपाही सदा ज़मीन पर चलता है, लेकिन जो अधिकारी बन गया, अमलदार बन गया, वह ऊपर चढ़ गया, उसको तो कभी भी गिरना हो सकता है। यदि वह अपनी मर्यादा ना रखे और मर्यादा की जगह ना संभाले तो वह ज़रूर गिर जाएगा और उसको चोट लगेगी। तो जो अधिकारी बनता है उसको अधिकारी पद संभालने के लिए रात दिन जागृत रहना चाहिए। यदि आप जागृत ना रहेंगे तो आपको ज़रूर गिरना है। मैं कांग्रेस का सभी उन कार्यवाहियों को से उम्मीद रखता हूँ कि हम अधिकार के पद की इच्छा ना करें, मोह ना करें, लालच ना करें। जहाँ तक काम करने के लायक और लोग हमें मिल सकें उन्हें हम आगे करें और उनसे काम लें। यदि खुद हमारे लिए इस जगह पर बैठना आवश्यक हो तो हमारा हाथ साफ होना चाहिए, हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारी आँख साफ होनी चाहिए और हमारी ज़ुबान भी साफ होनी चाहिए। इस तरह से आप काम ना करें तो अधिकार के योग्य नहीं हैं। जो आज तक जिनके पास सत्ता थी उनकी हम टीका भी करते थे, सारा कसूर उन्हीं पे डालते थे। आज वो सारा बोझ हम पे आ गया है। अब राजपुताना भर में कहीं कुछ भी बिगाड़ होगा तो उसका सब बोझ हमारे ऊपर आएगा। उसमें यदि कोई भलाई होगी तो उसका श्रेय का पहला हिस्सा उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने सत्ता छोड़ी। आज से राजपुताना में यदि कोई बुराई होगी तो कोई भी उसका दोष राजाओं को नहीं दे सकेगा। जितनी बुराई होगी उसका सारा दोष कांग्रेस पर आएगा। इसलिए मैं आपके हृदय में ये जागृत करना चाहता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि यदि सच्चा त्याग करना हो तो मान अपमान का त्याग कर और निस्वार्थ सेवा से करने की प्रतिज्ञा करें। आज हीरालाल शास्त्री ने जो प्रतिज्ञा ली है वह प्रतिज्ञा उसकी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं है, वह सारी कांग्रेस की प्रतिज्ञा है। मैं उनको मुबारकबाद तो देता हूँ क्योंकि वह आज राजपुताना के प्रथम सेवक बने, लेकिन इस तरह पर बैठने से उन पर जो जवाबदारी पड़ती है उसको जब मैं सोचता हूँ तो उनके लिए मेरे दिल में कुछ दया का भाव प्रकट होता है। उन पर कितनी बड़ी जवाबदारी आ गई है। अब हम सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस जवाबदारी को पूर्ण करने के लिए ईश्वर उनको कंधे में शक्ति दे। हमें राजपुताना की प्रजा और प्रजा धर्म सिखाना है। तो प्रजा धर्म तो यह है कि प्रजा अपना दरवाज़ा खुला रखे और गरीब अपनी झोपड़ी को अपना किला समझे, उनको भी पुलिस की ज़रूरत ना पड़े। इस प्रकार की हवा हमें पैदा करने की ज़रूरत है। तब हम राजपुताना को उठा सकते हैं और तब हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। कांग्रेस में काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने जो आज तक कितनी कुर्बानी की है और काफ़ी कष्ट उठाया है, उनकी परीक्षा का समय अब आया है। राजपुताना में आज नए साल का प्रारंभ है। आज अपना हृदय साफ करके ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आज हमें राजस्थान के लिए योग्य राजस्थानी बनाए। राजस्थान को उठाने के लिए, राजपुतानी प्रजा की सेवा करने के लिए ईश्वर हमको शक्ति और बुद्धि दे। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए।
यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए और ये सब हम मिल के करें।